हाय, मैं ब्रिजेश। और आज आपको जो कोशिका के बारे में बताएंगे। तो कोशिका क्या होती है, कैसे होती है और इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो कहाँ से आई कोशिका, और हम इसके बारे में आज देखते हैं, चर्चा करते हैं। सबसे पहले कि कोशिका की उत्पत्ति हुई कहाँ से। तो सबसे पहले ये कोशिका कहाँ से आई, तो आज से पहले जीवन नहीं था। सबसे पहले हम बात करेंगे जीवन के बारे में। तो जीवन आज से नहीं, अरबों खरबों करोड़ों वर्ष जिसके बारे में आज तक अध्ययन नहीं कर सकते हैं, तो उसके पहले से जीवन की उत्पत्ति होती रही। तो हमारी सृष्टि पर, हम कह सकते हैं हमारे ब्रह्मांड पर सबसे पहले क्या था कि कुछ भी नहीं था। यह है क्या वास्तव में, कहते हैं कि जो ऊपर जो रातों में हमको दिखता है कुछ छोटा छोटा तारे के समान, जिसको हम गैलेक्सीज कहते हैं, मंदाकिनियां कहते हैं, तो उसी से एक टूटा हुआ छोटा सा भाग होता है। अब हुआ क्या, वहां से टूटा, जिसको हम बादलों का या बादलों के समान गैसों का पिंड कहते हैं, तो वो आया हमारी सृष्टि पर, हमारे नीचे आया, और धीरे धीरे वो क्या होता गया, ठंडा होता गया, और इसमें लगभग अरबों खरबों वर्ष लग गए, करोड़ों वर्ष लग गए। और फिर उसके बाद यहाँ पर परिवर्तन होता गया, और सबसे पहले एक सूक्ष्म क्या आया, कण आया, पार्टिकल, पार्टिकल आया, और इसको हम क्या बोलेंगे, कण। यह वास्तव में न सजीव था, कोई भी सजीव के लक्षण नहीं थे। और फिर उसके बाद परिवर्तन होता गया। तो इसके पहले, बाद में सबसे पहले हम कह सकते हैं कि एक कोशिका की, या हम कह सकते हैं उसको कोशिका ना कह करके उसको हम क्या बोलेंगे, आकोशिका। आकोशिका या आकोशिकीय कह सकते हैं, ए सेलुलर, ए सेलुलर है। और फिर उसके बाद इस ए सेलुलर में सबसे पहले आए कौन, ए सेलुलर होता गया जिसके पास कोशिका का कोई भी लक्षण नहीं होता है, उसे कहते हैं आकोशिकीय कहते हैं। और इस आकोशिकीय में सबसे पहले होते कौन है, या हम कह सकते हैं इनको, जिसको कहा जा सकता है वायरस, वायराइड्स। और कौन होते हैं, प्रियांश होते हैं। तो ये एग्जाम्पल में आप याद रखना कि जो आ कोशिका में कौन आ जाते हैं, तीन, जिसके पास कोशिका का कोई भी लक्षण नहीं होता। और फिर उसके बाद आ कोशिकीय के बाद कौन आते हैं, वो आते हैं जिसको हम बोलते हैं पूर्व केंद्रकीय। पूर्व केंद्रकीय जिसको बोलते हैं प्रो कैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक क्या होता है, जिसके पास कोशिका का कुछ लक्षण होना शुरू हो गया था, और उसमें थोड़ा बहुत कोशिका का पदार्थ आया, जैसे कुछ का द्रव्य हो गया, कुछ आनुवंशिक पदार्थ आए, और कुछ और भी लक्षण आए। फिर उसके बाद धीरे धीरे और परिवर्तन होता गया। और फिर उसके बाद किसका नंबर आया, सुकेंद्रकीय का, जिसको बोलते हैं यू कैरियोटिक। अब यूकैरियोटिक तो सबसे पहले क्या है, आकोशिका, और आकोशिका से फिर क्या हुआ, पूर्व केंद्रकीय कोशिका, तो प्रोकैरियोटिक, और पूर्व केंद्रकीय कोशिका से क्या बनी, सुकेंद्रकीय कोशिका। और यहीं से किसकी उत्पत्ति हो जाती है, कोशिकाओं की उत्पत्ति हो जाती है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कि कोशिका है क्या, कोशिका कहते किसे हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो कोशिकाएं होती हैं वह सजीव का एक सूक्ष्मतम भाग होता है। या सिंपल वे में हम नोट कर सकते हैं कि ये होता क्या है, कि कोशिका क्या बोलेंगे, कि सभी जीवों का सूक्ष्मतम भाग है।
या इसकी क्या है, इकाई। सभी सजीवों का क्या है, सूक्ष्मतम भाग है, ये क्या है, इकाई। अब इकाई क्या होती है भाई, इकाई का मतलब होता है जो सबसे पहले हो। जैसे सबसे पहले क्या हो सकता है, जैसे मान लो कि हमने देखा है एक प्रकार से कि सूक्ष्मतम भाग में एक आपने नाम सुना होगा किसका, संसार का। संसार कहते ये सब पूरा क्या है, संसार है। अब ये बात किया जाए कि संसार किससे बना, तो अगर हम कह दें कि संसार किससे बना तो हम बोलेंगे किससे बना, देश से बना। अब देश किससे बना, तो देश वास्तव में खूब छोटे छोटे किससे मिलकर के बना, राज्य से बना। अब राज्य किससे बना, वह छोटे छोटे किससे मिला, जिला से। अब जिला किससे बना, जिला बना छोटे छोटे तहसील से। तहसील किससे बना, या छोटे छोटे जिसको हम बोलते हैं पोस्ट से। अब पोस्ट किससे बना, इसको बोलते हैं गांव से। अब ये गांव किससे बना, घर से। तो अगर हम कह दें कि संसार जो है या देश है, तो देश की सबसे छोटे भाग क्या है, घर है। तो वैसे जो सजीव है सभी, जैसे यहाँ पर अभी आपने लिखा था कि सभी जीवों में, तो सभी जीवों का जो छोटा सा भाग क्या है, कोशिका। वैसे किस प्रकार से, जैसे संसार का सबसे छोटा भाग क्या है, घर है। तो कह दे जैसे घर है, जब कई ढेर सारे घर मिले तो घर आपस में मिलते गए तो किसका निर्माण हुआ, गांव का। जब कई गांव मिलते गए तो किसका निर्माण हुआ, पोस्ट का। या इसी को देखो समाज में क्या कहते हैं, जिसको कहा जाता है मौजा बोल देते हैं। तो मौजा से, अब जब कई मौजा मिल गया तो क्या बन गया, एक तहसील बन गया। अब कई तहसील मिले तो क्या बना, जिला। और जब कई जिला मिल गया तो क्या बना, राज्य। और कई राज्य मिल गया तो क्या बना, देश। और जब कई देश मिला तो क्या बन गया, संसार। अब वैसे यहाँ पर जैसे घर है, तो इसी घर को हम क्या समझ लें, इसी घर को क्या समझा जाए, एक कोशिका। और जो संसार है या देश है, इसको क्या समझा जाए, एक शरीर। तो हमारा शरीर किससे बना है, कोशिका से। अब देखो कुछ ऐसे, देखो यहाँ पर घर है, इससे कुछ कोशिका है। तो घर हम कह सकते हैं कि कोई घर ऐसा होता है बड़ा होता है, कोई घर छोटा होता है। तो यहाँ पर घर समझ लो कि दो टाइप का, एक घर है वो बड़ा सा, और एक घर है को छोटा सा। यहाँ से जैसे ये समझ लो, यहाँ से। तो ये घर कैसा है, छोटा, और ये घर कैसा है, बड़ा। तो वैसे कोशिकाएं भी जो होती हैं, मुख्य रूप से अगर कहा जाए तो कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की। अब जैसे यहाँ पर जैसे छोटा है तो इसको हम क्या समझ ले, इसको समझ ले पूर्व केंद्र की, पूर्व केंद्र की कोशिका समझ ले। और ये जो होती है इसको हम समझ ले सुकेंद्र की कोशिका। अब सुकेंद्र के क्या है कि जिसमें बहुत बड़ा घर हो, जिसमें अनेक प्रकार के भाग मिले हों, या अनेक प्रकार के कमरे हों, अनेक संख्याओं में कमरे हों। यहाँ पर बहुत छोटा छोटा भाग है। तो ये जो पूर्व केंद्र की कोशिका होती है, वैसे कि जिसमें बहुत ज्यादा जो अनेक प्रकार के कोशिका अंग नहीं होते हैं, कुछ ही कोशिका अंग होते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पूर्व केंद्र के। पूर्व केंद्र के हमें ध्यान रखना है, बेसिकली किसकी बात किया जाता है, केंद्रक की बात किया जाता है। कि जिसमें केंद्रक कलाएं नहीं होती हैं उसको हम बोलते हैं पूर्व केंद्र के। और जिसमें केंद्रक कला मौजूद होती है, या अनेक प्रकार के ऐसे अंग जिसके ऊपर आवरण वाला कोशिका अंग हो वो मौजूद हो, तो उसको हम बोल देते हैं
सुकेंद्रकीय कोशिका। चलो हम देखते हैं। अब सबसे पहले शायद समझ में आ गया होगा कि कोशिका किसे कहते हैं। कि सभी सजीव खूब छोटे छोटे भागों या इकाई से बने होते हैं, उसे कोशिका कहते हैं। जिस प्रकार से ये घर से मिलकर के क्या बना होता है, संसार बना होता है, वैसे कोशिकाओं से मिलकर के क्या बना होता है, शरीर बना होता है। अब देखो जैसे है यहाँ पर तो लिखा जा सकता है कि सभी सजीव शरीर का निर्माण छोटे छोटे भागों या इकाई से मिलकर बना होता है, जिसे कोशिका कहते हैं। जिसे कोशिका कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस कोशिका के बारे में सबसे पहले बताया कौन कौन थे, तो इसके बारे में बहुत सारे वैज्ञानिक आए कि जो इस नाम से इस नाम का या इसका सबसे पहले नाम लिया, तो कौन थे। तो इतना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम चलेंगे कि जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिका मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती हैं, और मुख्य रूप से हम पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक और दूसरा होता है यूकैरियोटिक। उसके बारे में बाद में बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं कि कहाँ से उत्पत्ति हुई इसकी। तो ये कोशिका किस शब्द से लिया गया है, इसका मतलब क्या होता है। तो देखो यहाँ पर जैसे सबसे पहला दिया है कि जो कोशिका है वह एक प्रकार का ग्रीक वर्ड है, और ग्रीक वर्ड में दो शब्द छुपा हुआ है सेल से। एक है साइटोज और दूसरा क्या है, लोगोज। तो साइटोज का मतलब होता है सेल और लोगोज का मतलब क्या होता है, स्टडी करना। तो जब कोशिकाओं का अध्ययन किया जाए तो उसे ही कह देते हैं साइटोलॉजी। क्या बोलेंगे, साइटोलॉजी। ये है क्या, एक प्रकार का ग्रीक वर्ड है। दूसरा देखो यहाँ पर एक वर्ड है लैटिन वर्ड। अब लैटिन वर्ड में क्या लिखा है, सेला। तो सेला का मतलब क्या होता है, हालो स्पेस। हालो स्पेस का मतलब क्या होता है, खाली स्थान। जैसे कोई भी जो भाग होता है उसके बीच में खूब छोटा छोटा जो स्थान होता है, तो उसे ही क्या कहा जाता है, खाली स्थान कहा जाता है। अब देखो जैसे यहाँ पर अगर हम क्या करें, कोशिका के बारे में अध्ययन करें, तो वो हमको दिखता कैसे है, जैसे एक मधुमक्खी के छत्ते के समान। और इसको देखने के लिए हम क्या करें, हम ले लें एक प्याज, बहुत आसान सा है। प्याज ले लें और प्याज में एक जिसका जो आवरण होता है उसको निकालें, तो उसके अंदर में हम देखेंगे एक पतली सी पॉलीथीन के समान परत नजर आती है। और उसी परत को निकाल करके और जब हम माइक्रोस्कोप पर रख करके और इसका अध्ययन करते हैं, तो हमको वो कैसा दिखता है, हमको इस तरीके से दिखता है, एक खूब छोटा छोटा जाल के समान। कुछ इस तरीके से ऐसे हमको दिखाई देता है, और इसको बहुत आसानी से देखा भी जा सकता है यहाँ से ऐसे इस तरीके से। इस तरीके से ऐसे देख सकते हैं, एकदम सेम टू सेम ऐसे ही हमको उस कोशिकाओं के भाग को हम देख सकते हैं। अब देखो बीच में क्या है, एक मधुमक्खी के छत्ते के समान शायद दिखाई दे रहा होगा, कुछ ऐसे ही मधुमक्खी का छत्ता होता है। तो ऐसे ही उन्होंने देखा था, किसने देखा था, अभी हम बात करते हैं। तो ये क्या है, खाली स्थान। इसी खाली स्थान को क्या कह दिया जाए, हालो स्पेस बोलते हैं।
खाली स्थान हो गया। तो ये लैटिन वर्ड क्या है, सेला। सेला का मतलब क्या होता है, हालो स्पेस, जिसको खाली स्थान कहते हैं। कोशिकाओं के बीच में क्या होता है, खाली स्थान होता है, जिसके अंदर में अनेक प्रकार के कोशिकांग भरे रहते हैं। अब उसके बाद तो दूसरा देखो है कि ये जो एक वैज्ञानिक थे जो सबसे पॉपुलर है, वो कौन है, रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक ने कब 1665 में 1665 ईस्वी में किसके बारे में बताया था, किसकी खोज किया था, सेल्स की, इसी के बारे में उन्होंने बताया था। लेकिन ध्यान देना है, वो एकदम सही नहीं बता पाए थे। वो केवल किसके बारे में बताए थे, जो सेल थी, और वास्तव में क्या थी, एक प्लांट सेल थी, जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्क। कार्क। अभी जो कार्क होता है वास्तव में है क्या, एक प्रकार से निर्जीव छोटा सा जो टुकड़ा होता है। तो उसके बारे में उन्होंने अध्ययन किया था, और केवल वो देखे क्या थे, उसकी जो कोशिका भित्ति होती है, जैसे देखो ये सब क्या है, ये कोशिका भित्ति, केवल इसी के बारे में वो बता पाए थे। इस तरीके से। और ध्यान देना थोड़ा सा, यहाँ से और भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, थोड़ा सा हमको बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है। यहाँ पर है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने कब 1665 में सेल के बारे में, या बेसिकली हम कह सकते हैं कोशिका भित्ति के बारे में बताए थे। और इन्हीं से मिलते जुलते एक नाम और है, जिसका नाम है रॉबर्ट ब्राउन। तो रॉबर्ट ब्राउन ने कब 1831 ईस्वी में क्या बताया था कि जो कोशिका होती है, इस कोशिका के अंदर में केंद्रक होता है, और ये पूरी कोशिकाओं का क्या करता है, कंट्रोल करता है। इसलिए इस केंद्रक को हम एक नाम से जानते हैं, जिसको कहा जाता है हार्ट ऑफ सेल, कोशिका का हृदय कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट भी कर सकते हो आप, इसको क्या बोलते हैं, कोशिका का हृदय कहते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट देखो है, तो जो रॉबर्ट हुक थे उनकी एक बुक थी, और उस बुक का क्या नाम था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लेना, माइक्रोग्राफिया। तो उन्होंने इस माइक्रोग्राफिया में कोशिका के बारे में खूब अच्छे से अध्ययन किया था, उसके बारे में लिखा भी था। फिर उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है स्टडी ऑफ लिविंग सेल। तो जो सजीव कोशिका थी, ये वास्तव में क्या है, निर्जीव कोशिका। सलवाल वैसे भी वास्तव में ये बनी किसकी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, और ये है क्या, वास्तव में एक प्रकार का निर्जीव भाग होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है स्टडी ऑफ लिविंग सेल। जो सजीव कोशिका होती है, सजीव कोशिका के बारे में किसने अध्ययन किया था, ए बी ल्यूवेनहॉक, जिनका पूरा नाम होता है एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। तो एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने कब 1674 ईस्वी में सजीव कोशिका का अध्ययन किया था। अब इसी कोशिका के साथ साथ उन्होंने कई प्रकार के सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया था, जैसे जीवाणु को देखा था, और उसके बाद स्पर्म के बारे में भी अध्ययन किया था। फिर नेक्स्ट है रॉबर्ट हुक। तो देखो ये जो रॉबर्ट हुक है बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, कोशिका के बारे में पूरा अच्छे से अध्ययन किया था, इसलिए उनको हम कहते क्या है, फादर ऑफ साइटोलॉजी। जो साइटोलॉजी होता है, जो कोशिका का जो विज्ञान होता है, उसके वो कौन माने जाते हैं, जनक माने जाते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो रॉबर्ट हुक है वो किसके जनक है, कोशिका विज्ञान के, जिसको साइटोलॉजी बोलते हैं, उसके जनक कहे जाते हैं। फिर उसके बाद है सीपी स्वानसन। तो सीपी स्वानसन कौन है, ये भी है फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी के, जो आधुनिक कोशिका विज्ञान होता है उसके जनक कौन है, सीपी स्वानसन है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है ए.के. शर्मा। तो ए.के. शर्मा कौन है, ये फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी, जो हमारे भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक है, वो कौन है, ए.के. शर्मा है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है रुडोल्फ विर्चो। तो रुडोल्फ विर्चो ने क्या किया था, उन्होंने बताया कि ये जो कोशिका होती है वो कोशिका स्वयं नहीं आती है, वह किसी न किसी पुरानी कोशिका से बनती है। जैसे देखो यहाँ पर कह दिया जाए, एक प्रकार से ये पुरानी एक कोशिका है हमारे पास, ये कोशिका, दो कोशिका है, तो इस कोशिका की उत्पत्ति किससे होती है, इससे। तो देखो इन कोशिका के पहले ये है, उसके बाद क्या है, ये बाद में। तो जो पहले होती है उसको बोलते हैं पेरेंट सेल, और जो बाद में उत्पत्ति होती है उसको बोलते हैं न्यू सेल,
या इसी को हम कह देते हैं डॉटर सेल। तो डॉटर सेल या जो पहले वाली जो कोशिका होती है उसके पहले कोई न कोई कोशिका जरूर होती है। उन्होंने यही कहा था कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला, जो कोशिकाएं होती हैं वह उसके पहले जो कोई कोशिकाएं होती हैं उस कोशिकाओं से उसकी उत्पत्ति होती है। जैसे देखो यहाँ पर इन दोनों कोशिका की उत्पत्ति किससे हुई है, इससे हुई है। या जैसे कह दिया जाए कि इन दोनों से इस कोशिका की उत्पत्ति हुई, तो इस सबकी कोशिका की उत्पत्ति किससे हुई, इससे हुई। और इसकी उत्पत्ति किससे हुई, इससे हुई। इसकी भी उत्पत्ति किसी न किसी कोशिका से हुई होगी। तो उन्होंने ये सिद्धांत दिया था कि जो कोई भी कोशिका नहीं बनती है उसके पहले कोई कोशिका होती है, उसी से बनती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। फिर उसके बाद है कि सेल थियरी। अब सेल थियरी क्या होता है, तो सेल थियरी के बारे में कोशिका सिद्धांत जिसे कहते हैं। अब देखो दो वर्ड आता है, कोशिका और कोशिका सिद्धांत में अंतर होता है। यहाँ पर मैंने कोशिका के बारे में क्या बताया कि सभी सजीव जो होते हैं वो छोटे छोटे भागों या किससे बने होते हैं, इकाई से बने होते हैं। उन इकाई को हम क्या कहते हैं, कोशिका। लेकिन कोशिका सिद्धांत क्या होता है, कुछ और होता है। अभी उसके बारे में बताते हैं। तो कोशिका सिद्धांत के बारे में किसने बताया था, एम.जे. स्लाइडन। एम.जे. स्लाइडन, अब ये थे कौन, ये वास्तव में जर्मन बॉटनिस्ट थे, एक वनस्पति शास्त्री थे। कहाँ के रहने वाले थे, जर्मन के। ये भी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। कहाँ के रहने वाले थे पूछा भी गया है। जर्मन के रहने वाले थे। कौन थे, बॉटनिस्ट थे, वनस्पति शास्त्री थे। और फिर उसके बाद इन्हीं के साथ में थे जिनका नाम था थियोडोर स्वान। तो थियोडोर स्वान ये कहाँ के रहने वाले थे, ये ब्रिटिश के थे। और ये कौन थे, जूलॉजिस्ट थे। ये कौन हो गए, वनस्पति शास्त्री। ये कौन हो गए, जंतु शास्त्री। तो इन दोनों ने मिल करके एक सिद्धांत दिया और उसका सिद्धांत का नाम है कोशिका सिद्धांत। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि कोशिका सिद्धांत किसे कहते हैं, कोशिका सिद्धांत है क्या। तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम नोट कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा कि कोशिका कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले कोशिका सिद्धांत है क्या। तो कोशिका सिद्धांत क्या कहता है कि जितने भी जीवधारी होते हैं, सबसे पहला हम लिख सकते हैं कि सजीवों की कोशिका क्या है, संरचनात्मक इकाई है। पहला सिद्धांत कोशिका सिद्धांत का क्या है कि सभी जो जीव होते हैं उन जीवों में ये जो कोशिका होती है वो क्या करती है, संरचना देती है। अब देखो संरचना की बात क्या है, संरचना किसे कहते हैं कि देखो बने सभी कोशिका के होते हैं। सभी, जैसे देखो आपको बताया गया देश जो बने होते हैं वो किससे बने हैं, जिला से। लेकिन क्या सब जिला एक जैसा होता है, बिल्कुल नहीं होता। तो वैसे यहाँ पर क्या होता है कि जितने भी जीव होते हैं सब एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन सबकी संरचना क्या होती है, वो कोशिका के द्वारा ही होती है। तो संरचना क्या हुआ, संरचनाएं या हम कह सकते हैं कि जितने भी जीवधारी हैं सबकी कोशिका क्या है, संरचनात्मक इकाई है। दूसरा क्या होता है, जो सजीव होती हैं तो कोशिका क्या है, कोशिका सजीवों की क्रियात्मक इकाई है। कोशिका क्या है, और कि सभी सजीवों की क्रियात्मक इकाई है। अब क्रियात्मक क्या होता है, फंक्शनल। तो हम कह सकते हैं कि द फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बॉडी। तो सभी सजीवों की क्रियात्मक। अब क्रिया क्या होती है कि दुनिया में जितने भी सजीव हैं उन सजीवों में क्या होती है, अनेक प्रकार की क्रिया होती है। अब क्रिया क्या होती है, जैसे देखो हम कहते हैं खाना खाना, पीना और रोना, गाना गाना, जितने भी फंक्शन होते हैं सब किस में आ जाते हैं, क्रिया में। जैसे क्रियाओं में क्या है, एक प्रकार से श्वसन, पोषण, पाचन, उत्सर्जन, तो ये सब किस में आ जाते हैं, क्रियाओं में। तो जितने भी जीवधारी होते हैं सब में क्या होती है, अनेक प्रकार की क्रियाएं होती हैं। तो ये भी हम कह सकते हैं कि सजीव की जो कोशिका होती है वो भी क्या है, क्रियात्मक इकाई है। अब चाहे दुनिया में
कोई भी जीवधारी हो, चाहे एक कोशिका के बने हो चाहे अनेक कोशिकाओं के बने हो, सब में क्या होती है, अनेक प्रकार की क्रियाएं होती हैं। इसलिए क्या हम कह सकते हैं कि जो कोशिका है वो क्या है, जीवधारियों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। इसे ही कहा जाता है कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत में आज के बाद आप क्या नोट करेंगे, तो हम लिख सकते हैं तीसरी लाइन और भी इसमें हम एक लिख सकते हैं, और कि जो कोशिकाएं, और क्या एक सिद्धांत इसी में कह दिया जाता है। तीसरी लाइन क्या लिख सकते हैं कि सभी सजीव में नई कोशिका की उत्पत्ति, सभी सजीवों में कोशिका की उत्पत्ति किससे, पुरानी कोशिका से, पुरानी कोशिका से होती है। ये भी आप कोशिका सिद्धांत में लिख सकते हैं कि जितने भी सजीव होते हैं उनमें जो नई कोशिकाएं बनती हैं वो किससे बनती हैं, नई के जो पहले जो पुरानी कोशिका होती है उससे बनती है। और इस सिद्धांत किसने दिया था, रुडोल्फ विर्चाउ ने। तो रुडोल्फ विर्चाउ के भी सिद्धांत को किस में रखा जाता है, कोशिका सिद्धांत में रखा जाता है। तो शायद थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कोशिका के बारे में कि कोशिका की उत्पत्ति कहाँ से होती है, और इसके जो है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट वैज्ञानिक है, इम्पोर्टेंट सिद्धांत है, तो इसको नोट कर लेना इम्पोर्टेंट है। बाकी का जो और भी इसका जो पार्ट होगा हम इसका अपलोड करते रहेंगे, और आप इसको जो है देखना और एक दूसरे को बताना। हो सकता हो कि आप सबकी वजह से और अच्छा लगे और दूसरे का भी लाभ हो जाए।